पंचायत शहरी चुनाव में संतान का आयु सीमा वो बदल गया है। यानी कि भैरव सिंह शेखावत सरकार का जो नियम था वो बदल कर अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले जो परिजन है या फिर लोग हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में राजस्थान में पंचायती राज चुनाव को लेकर क्या बदलाव हुआ है और नियम कैसे बदल गए हैं, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बात अगर कर लें तो पंचायत चुनाव को लेकर राजस्थान में जो है वो अटकलें तेज हो गई हैं और इसको लेकर लगातार बयानबाजियां भी वो देखने को मिल रही हैं। अब जो बड़ा फैसला लिया गया है वो ये है कि भैरव सिंह शेखावत सरकार का 30 साल पुराना जो नियम था वो बिल्कुल बदल दिया गया है। यानी कि अब पंचायत शहरी निकाय चुनाव में संतान की सीमा को जो है वो पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब ज्यादा बच्चे वाले भी चुनाव लड़ सकेंगे। इसको लेकर क्या मामला था, चलिए बता दें। तो राज्य कैबिनेट ने साल 1995 से लागू 2 से अधिक संतान वालों पर निकाय और पंचायती राज चुनाव लड़ने की जो पाबंदी थी उसको हटाने के लिए संशोधन बिलों को मंजूरी दे दी है। यानी कि अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय, नया आर्थिक अपराध निदेशालय और भारत मंडपम परियोजना संशोधन को भी स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही खैर मुद्दे पे आए तो 30 वर्ष पहले 1995 में तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत सरकार ने ये नियम लागू किया था जिसमें प्रावधान को बदलने का निर्णय लिया गया है। उस समय पंचायती राज कानून और राजस्थान नगर पालिका कानून में संशोधन कर 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। अब इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। यानी कि 2 से अधिक बच्चे वाले जो परिजन है अब वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसका सीधा फायदा स्थानीय निकाय और पंचायती राज की राजनीति पर जरूर देखने को मिलेगा। खैर, कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पूरे मामले पर बताया है कि कैबिनेट ने राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल और राजस्थान नगर पालिका संशोधन बिल 2026 को मंजूरी दी है। इन संशोधन के बाद यानी कि बदलाव के बाद ज्यादा बच्चे वाले व्यक्तियों के निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने पर भी रोक हटा ली गई है। उन्होंने कहा है कि दोनों बिल इसी सत्र में पारित किए जाएंगे। पटेल के मुताबिक जब यह प्रावधान लागू किया गया था तब इसका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को अगर देखें तो उसमें बदलाव का निर्णय लिया गया है। इसके आगे उन्होंने क्या कुछ बोला है, पहले स्क्रीन पर उनका ये बयान सुन लीजिए। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 24 में प्रावधान थे और प्रावधान है कि जिस व्यक्ति के 2 या उससे अधिक संतान है, 2 से अधिक संतान, 2 तक तो अलग है, 2 से अधिक संतान है, वो कोई भी पंचायत राज या नगरपालिका नगर निकायों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना जाएगा। वर्तमान में ये महसूस किया गया, आमजन की आवाज आई, विधि विशेषज्ञों की राय आई, आर्थिक सलाहकारों की राय आई और अन्य प्रदेशों में ये प्रावधान का अध्ययन किया गया और जो चुनाव लड़ने वाले योग्यता रखने वाले व्यक्ति है उनकी जो आवाज आई, उनकी जो मांग आई, उसका परीक्षण किया गया तो पाया गया कि अब इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। समाज में स्व प्रेरणा से जो जनसंख्या नियंत्रण हुआ है और जब ये कानून लाया गया तब 3.2 का रेशियो था और वर्तमान में ये मात्र 2 ही रह गया है। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने महसूस किया कि जब समाज स्वयं ही स्व प्रेरणा से जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है तो अब इस कानून की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए योग्य उम्मीदवारों को मात्र इस आधार पर चुनाव लड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता कि उनके 2 से अधिक संतान है और इसीलिए ये प्रावधान आज लाया गया। खैर, चलिए आगे बढ़े। तो इसके साथ ही अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी को भी स्वीकृति मिली है। कैबिनेट ने अजमेर में आयुर्वेद और नेचुरोपैथी यूनिवर्सिटी बिल को भी मंजूरी दी है। इसके तहत अजमेर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह निर्णय उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के विस्तार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीधा मतलब यह है कि अब मेडिकल फील्ड में इसको लेकर एक अलग तरीके से लोगों के बीच नया आयाम देखने को मिलेगा। खैर, राजस्व आसूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का भी इसके साथ ही गठन हुआ है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी है कि राजस्व आसूचना निदेशालय की जगह अब राजस्व सूचना और आर्थिक अपराध निदेशालय का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय जोधपुर में होगा। यह नया निदेशालय बैंक, शेयर और मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े की रोकथाम के साथ साथ सहकारी सोसाइटी के जरिए जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों पर भी कार्रवाई करेगा। इसके लिए 60 पद सृजित किए जाएंगे। सीधा मतलब यह है कि अब नए जो वैकेंसीज हैं वो देखने को मिलेंगे।
अब इतना ही नहीं, जयपुर में भारत मंडपम यानी कि दिल्ली के तर्ज पे जो भारत मंडपम है वो तो जयपुर में भी इसको लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। कुल मिला के बात करें तो उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि जयपुर में B2 बाईपास के पर प्रस्तावित भारत मंडपम परियोजना में लागत संशोधन किया गया है। पूर्व में इसकी अनुमानित लागत जो थी वो 3500 करोड़ रुपए थी, जिसमें 635 करोड़ रुपए का राजस्व अंतर सामने आ रहा था। संशोधन के बाद अब परियोजना लागत जो है वो 5800 करोड़ रुपए कर दी गई है, यानी कि मंत्री के मुताबिक अब नई लागत के साथ राजस्व सृजन 5800 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त भार नहीं आएगा। इतना ही नहीं, उदयपुर में आयरन और परियोजना जमीन को भी आवंटन को लेकर भी अपडेट सामने आया है। इसमें बात कर ले तो राठौड़ ने यह भी बताया कि उदयपुर में आयरन और की खान से संबंधित एक कंपनी 500 करोड़ रुपए का डिमांड था। इसी कंपनी को 53 एकड़ जमीन आवंटित करने को मंजूरी दे दी गई है। खैर, 2 से अधिक संतान वाले व्यक्तियों पर चुनाव लड़ने की पाबंदी हटने से स्थानीय स्तर की राजनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, अब वे नेता भी चुनावी मैदान में उतर सकेंगे जो अब तक इस प्रावधान के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते थे। विभिन्न दलों में ऐसे कई नेताओं की संख्या बताई जा रही है। खैर, लगातार राजस्थान में जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं। अभी हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने भी पंचायत चुनाव को लेकर बयान दिया था, लेकिन अब जोगाराम पटेल के बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है। बहरहाल, पंचायत चुनाव को लेकर हो रहे अपडेट और नए नियम में बदलाव को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहे अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।